नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा कन्नी परिवार में गंगा कन्नी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में आर्टिकल में हम डेफिनिट आर्टिकल के टॉपिक पर मुद्दे पर आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप सभी को हमने पिछले सेशन में आर्टिकल में मैंने आपको इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा कर ली थी। आप सब पिछले सेशन को आप सब देखते जाइएगा और अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए आप सब प्रैक्टिस सेट को खटाखट कीजिएगा। कहीं कोई संदेह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखेंगे, हम आपको पुनः आपको समझाते हुए वीडियो को प्रदान करेंगे। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर टॉपिक आपको आप देख के अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए। बस हमारा उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य को सार्थक कीजिए आप सब, और हर घर एक सरकारी नौकरी शिक्षित होके आप सब आइए। आप सभी जब नौकरी लेंगे तो आपके घरों में खुशी होगी, तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए होगा, और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। आपका एक प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से हमें जो मिलता है, इससे हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। हम और प्रेरित होकर प्रभावित हो जाते हैं आप सभी के लिए, और अगला वीडियो आपके लिए निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियो टॉपिक पर हम देते रहूँगा। आपका हर विषय से संबंधित हम पूरा कोर्स तैयार कराऊँगा। आप सभी चैनल ए प्लेटफॉर्म को आप सभी सपोर्ट और प्यार देते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, तो हम आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छे गुणवत्तापरक विशेषज्ञों का भी चयन करेंगे, जो हर विषय के अपने अपने क्षेत्र के हर अपने अपने विषय से संबंधित विशेषज्ञ होंगे। हम उनको चयन करते हुए हम आप सभी को गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी का भी क्लासेस आप सभी को प्रदान करेंगे। आप सभी से बस यही करबद्ध निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए गंगा एकेडमी के परिवार में शामिल होइए, और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे, हर ग्रुपों में, अपने सभी फ्रेंड सर्किलों में, रिश्तेदारों को, संबंधित परिचितों को इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी चैनल ये आपका मंच संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य पहुंचा दीजिए। आप सभी एकजुट होकर एक साथ आइए मंच पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। यूज ऑफ द आर्टिकल में मैंने ए और एन आर्टिकल को बता दिया था। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और द वाला आर्टिकल आता है डिफिनिट आर्टिकल में। हम आज इसी डिफिनिट आर्टिकल में यूज ऑफ द को पढ़ेंगे, कैसे हमें सेंटेंसेस में द का चयन करना होता है आर्टिकल के दृष्टिकोण से। आज हम इन सभी मुद्दों पर बातें करेंगे, कहाँ हमें आर्टिकल द लगाना है, इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत किया था। आर्टिकल मैंने बताया पिछले सेशन की दो प्रकार के होते हैं, एक इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, जो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल में मैंने ए और एन का यूज कराया था। आज हम डिफिनिट आर्टिकल में यूज करेंगे ड का। तो चलिए कुछ चीजें लिख लीजिए। डिफिनिट आर्टिकल
यूज ऑफ द आप हेडिंग डाल के लिखेंगे उस निश्चित नाउन से पहले, उस निश्चित नाउन से पहले नाउन से पहले जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, उस निश्चित नाउन से पहले जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है उसे ही डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं। यूज ऑफ द आर्टिकल में हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल में। तो डिफिनिट आर्टिकल यूज ऑफ द हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि डिफिनिट आर्टिकल उस निश्चित नाउन से पहले, उस निश्चित नाउन से पहले जिसकी हमें चर्चा हो चुकी होती है, जिस नाउन की चर्चा, कहने का तात्पर्य है उस निश्चित नाउन से पहले, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे उस नाउन की जिसकी हमें पहले चर्चा हो चुकी है उसी को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और उस डिफिनिट आर्टिकल से पहले हम उस निश्चित नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हम जो नाउन हमें पहले चर्चा हो चुकी होती है उस नाउन से पहले हम आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए कुछ हेडिंग हम एग्जाम्पल आप सभी के बीच रखता हूं, आप सब एग्जाम्पल से चीजें आसान हो जाएंगी, समझ लीजिए। जैसे आप लिख लीजिए द बॉय standing the boy standing here, the boy standing here, the gate is my brother, is my brother, the boy standing here, the gate is my brother। यहाँ आपको देखना है कि परिभाषा से, इस डिफिनेशन से, परिभाषा से आप समझिए। पर डिफिनेशन में मैंने लिखा कि उस निश्चित नाउन से पहले कैसा नाउन जिसकी पहले चर्चा हो चुकी हुई है उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, एग्जाम्पल देखिए, द बॉय स्टैंडिंग हियर, द गेट इज माई ब्रदर। यहाँ कोई निश्चित नाउन दिया है, देखिए बॉय, ये बॉय आपका एक नाउन है और इसकी चर्चा पहले हो चुकी होती है। हियर द गेट इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो ये बॉय देखिए नाउन है, तो इसी नाउन से पहले आर्टिकल लगाने के लिए यहाँ
कहा गया है कि डिफिनिट आर्टिकल डा का प्रयोग होगा, तो आप बस आपका यही डा, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, ये डा आपका डिफिनिट आर्टिकल है, इसको आप लिख लीजिए डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल है, इसको आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। द किंग, अगला एग्जाम्पल लिखेंगे द किंग was very kind, काइंड मीन्स होता है दयालु। राजा बहुत दयालु था, तो यह नाउन आपका ये किंग हो गया। किंग आपका नाउन है और दयालु था कौन था, यही नाउन जो राजा के लिए काइंड का प्रयोग किया गया है, इसकी चर्चा पहले यहाँ किंग में हो चुकी है। तो यही नाउन से पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जो डा किंग के आगे डा लगा है, यही डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। बाकी और कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इसी को समझिए। ऐसा नाउन जिसकी चर्चा पहले हो गई होती है, हो चुकी हुई होती है, उससे पहले हम आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। और डा हमारा कौन सा नाउन है, सॉरी डा हमारा कौन सा आर्टिकल है, तो डा हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। इसको आप सब समझ लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, परिभाषा लिखिए यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल का उस निश्चित नाउन से पहले जिसकी पहले चर्चा हो चुकी होती है, उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द बॉय स्टैंडिंग हियर, द गेट इज माई ब्रदर, यहाँ बॉय से पहले द डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। द किंग वॉज वेरी काइंड, यहाँ किंग से पहले डा जो लगा है, यही डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए। कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, हम पुनः आपको यही सेशन समझा कर फिर बता दूंगा। चलिए हेडिंग डालिए यूज ऑफ आर्टिकल विथ different kind of noun। kind of noun, use of article with different kind of noun। हेडिंग डालिए कि यूज ऑफ आर्टिकल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। इसमें आप पहला हेडिंग डालिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन आप सभी के दिमाग में आता होगा। प्रॉपर नाउन तो नाम है,
जी हाँ, कोई भी स्थान, व्यक्ति अर्थात किसी का नाम आ जाए तो सब हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने कह दें ये पेन क्या है, प्रॉपर नाउन है। मोबाइल क्या है, प्रॉपर नाउन है। टेबल क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से जितने भी नाम हैं वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। और हमेशा एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉपर नाउन आपको कहीं भी दिखे तो प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल डा का प्रयोग होता है। यूज आप डा का उपयोग करोगे। कहीं आपको प्रॉपर नाउन दिखे तो वहां सिर्फ और सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल आप सब लगाइएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। इनडिफिनिट आर्टिकल में या तो ए आएगा या आयन आएगा, लेकिन डिफिनिट आर्टिकल में ए और आयन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ए और आयन का यूज नहीं किया जाएगा। हमें डिफिनिट आर्टिकल में जहां भी यूज करेंगे वहां डा का ही यूज करेंगे। और प्रॉपर नाउन आपको कहीं भी दिखे, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम अगर आपको दिखता है तो वो सभी प्रॉपर नाउन है। और उन सभी प्रॉपर नाउन के आगे डिफिनिट आर्टिकल डा का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, यूज ऑफ डा का। यूज ऑफ डा आपका डिफिनिट आर्टिकल है, याद रखिए। तो चलिए प्रॉपर नाउन में भी लिख लीजिए कुछ चीज। किसी भी स्थान, किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के नाम के साथ किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, देखिए एग्जाम्पल। किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे राम was an ideal son. राम was an ideal son। देखिए यहाँ राम आपका आया है। राम क्या है, राम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो ऐसे प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। राम एक आइडियल सन है, आदर्शवादी सन है, आदर्श बेटा है। तो यहाँ आयन का उपयोग जो हुआ है वावेल कॉन्सोनेंट के साथ नाते आपको आयन मिल गया है। लेकिन ये आयन क्या हमारा आर्टिकल है, नहीं है। यहाँ राम का आयन से संबंध है एक के भाव में यहाँ आयन का प्रयोग किया गया है, ना कि आर्टिकल के रूप में। तो इस प्रकार से
एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे रोम, रोम इज एन एक्सीडेंट सिटी, एंशियंट, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट सिटी। रोम इज एन एंशियंट सिटी, ये भी आपका देखिए, रोम आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के आगे यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी एन आपका वावेल कॉन्सोनाउंट, एंशियंट में ए वावेल कॉन्सोनाउंट के नाते ए लगा है, लेकिन इस एन का मतलब एक होता है, एक का भाव दे रहा है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको आप सब लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, इसी में आगे आप और भी कुछ जानकारी रख लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे, इसमें कुछ लेकिन लग गया है, प्रॉपर नाउन में कुछ आगे लेकिन आ जाता है, तो लेकिन में आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए कि किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर नाम को, लेकिन अगर नाम को नहीं जानते, नाम को नहीं जानते, लेकिन अगर नाम को नहीं जानते तो व्यक्ति अनजान हो, व्यक्ति अनजान हो, अनजान हो, तो नाम से पहले, तो नाम से पहले ए आ जाता है, ए आर्टिकल आ जाता है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी भी स्थान अथवा व्यक्ति के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर नाम को, आप जो नाम आया है वो नाम नहीं जानते, वो व्यक्ति अनजान है, तो अनजान नाम से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग लग जाएगा। आप इस प्रकार से लिख लीजिए, फिर आगे हम लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा हैज come to meet you, Mr. Sharma has come to meet you।
देखिए, क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं? नहीं जानते हैं, अनजान नाम है। तो इस मिस्टर शर्मा से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। ए आप आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला एग्जाम्पल इसी में लिख लीजिए। दिस बुक दिस बुक दिस बुक इज रिटन बाय ए। किसी लेखक का नाम लिख लीजिए। दिस बुक इज रिटन बाय, किसी लेखक का नाम लिख लीजिए। जैसे बी.एल. ग्रोवर लिख लीजिए। ग्रोवर। दिस बुक इज रिटन बाय ए बी.एल. ग्रोवर। यहाँ आपको यह किताब लिखी गई है किसके द्वारा? बी.एल. ग्रोवर के द्वारा। क्या आप बी.एल. ग्रोवर को जान रहे हैं, पहचानते हैं? आपके लिए बी.एल. ग्रोवर अनजान हैं, तो इनसे पहले आपको यही ए आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाएगा। आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। आप सभी चैनल पर सब्सक्राइब करके परिवार बन जाइए। लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए। हम आपके लिए हर विषय की पूरी व्यवस्थित क्लास देंगे और अपने साथ साथ हम और भी अच्छे गुणवत्तापरक विशेषज्ञों का चयन करके आप सभी को क्लासेस देकर हम आप सभी के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूं कि ये अपना मंच, अपना परिवार, अपना प्लेटफॉर्म समझकर गंगा एकेडमी पर सब्सक्राइब करके परिवार बनिए और सपोर्ट और प्यार देते रहिए, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट और प्यार ही सब कुछ है। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए। इसी के आगे कुछ और भी जानकारी लिख लीजिए। चलिए, हम इरेज करते हैं। आप सभी लिख लिए होंगे। इसी के आगे कुछ और भी जानकारी लिख लीजिए। चलिए, यहां आगे पॉइंट डालिए। किसी व्यक्ति अथवा स्थान किसी व्यक्ति अथवा स्थान के को गुण किसी व्यक्ति अथवा स्थान को गुण अथवा दोष की वजह गुण अथवा दोष की वजह से उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में हो तो
नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति अथवा स्थान को गुण अथवा दोष की वजह से अगर हमें उदाहरण के रूप में मिले कहीं, तो उन नाम से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? यूज ऑफ द। आर्टिकल वहां द का उपयोग करते हैं। समझिए, कोई वाक्य में आपको ऐसा व्यक्ति अथवा स्थान मिल रहा है, आ रहा है, जिसके गुण अथवा दोष की वजह से आपको उदाहरण मिल रहा है, तो उस व्यक्ति या स्थान के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल से हम बातें को आसान कर दें। तो चलिए एग्जाम्पल लिखिए। थोड़ा सा जल पी ले हम। चलिए आर्टिकल लिखिए। एग्जाम्पल, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, यहाँ राम इज मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत के राम है। तो जबकि राम है नहीं, आपको उनके इस व्यक्ति के राम भगवान वो पहले वाले राम नहीं है, बल्कि उनकी तुलना, उनका गुण और दोष बताया जा रहा है कि वास्तव में वो राम जैसे हैं। तो यहाँ स्थान और गुण का दोष की वजह बताया जा रहा है। तो ऐसे उदाहरण मिले तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो राम के आगे हम आर्टिकल जो द लगाए हैं, यही आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। जब किसी नाम अथवा व्यक्ति के गुण अथवा दोष की वजह से हमें उदाहरण मिलते हैं, उनका गुण दोष जिसका जाहिर किया जा रहा है, तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आप लिख लीजिए। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगला लिखिए आप, जयपुर। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। अब देखिए, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया में आप अर्थ लगाएंगे तो जयपुर शहर की तुलना कराई जा रही है आधुनिक रोम की। जयपुर की शहर की तुलना जो कराई जा रही है, भारत का रोम कहा गया है, जयपुर कहा जा रहा है। रोम है नहीं जयपुर, लेकिन भारत का रोम इसको बना दिया गया है जयपुर को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ रोम के आगे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा।
कहीं किसी को संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम पुनः समझाएंगे। आगे अगला एग्जाम्पल लिखिए। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखिए, विराट कोहली। विराट कोहली विराट कोहली इज द न्यू सचिन तेंदुलकर। ऑफ इंडिया। देखिए विराट कोहली की तुलना किससे कराई जा रही है? सचिन तेंदुलकर से कराई जा रही है। विराट कोहली की तुलना का गुण दोष बताया जा रहा है सचिन तेंदुलकर के, कि विराट कोहली भारत के सचिन तेंदुलकर, नए सचिन तेंदुलकर हैं। भारत के नए सचिन तेंदुलकर कौन है? विराट कोहली है। तो यहाँ आप सचिन तेंदुलकर के आगे डक आर्टिकल का प्रयोग करोगे, यही आपका डेफिनेट आर्टिकल यहाँ डा लग जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई संदेह हो तो आप सब हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको पुनः बतलाएंगे। तो चलिए हम बोल दे रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। किसी व्यक्ति अथवा स्थान को गुण अथवा दोष की वजह से उदाहरण कहीं मिले तो उन नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ राम जो है ये प्राचीन काल वाले राम नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के राम की तुलना कराई जा रही है। किससे? ही से। तो ये राम के आगे डा आर्टिकल लग जाएगा। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। भारत का रोम कहा गया है किसको? जयपुर को कहा गया है। तो यहाँ रोम के आगे डा आर्टिकल लग गया। विराट कोहली इज द न्यू सचिन तेंदुलकर इन इंडिया। भारत के सचिन तेंदुलकर की नए तेंदुलकर की तुलना भारत के नए सचिन तेंदुलकर की तुलना कराई गई है विराट कोहली से। तो यहाँ न्यू सचिन तेंदुलकर के आगे डा आर्टिकल लग जाएगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आप सब लिखिए, लिख लिए होंगे। हम अब इरेज करते हैं और आगे अब नए कुछ और चीजों से परिचित होते हैं। चलिए पॉइंट बना के लिखिए। कुछ स्थान के नाम के साथ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ हम आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। तो वही लिख लीजिए, कुछ स्थान के नाम के साथ कुछ स्थान के साथ कुछ स्थान के नाम के साथ कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल डा का यूज करते हैं।
यूज करते हैं। कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यही दा का यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ हम कोई और आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल डा का प्रयोग करते हैं। तो वही आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल डा का यूज करते हैं। तो आप सब लिख लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल से चर्चा हम परिचित करा दें। तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसे स्थान के नाम को याद रखेंगे। मैं आप सभी को लिखवा दे रहा हूं। ऐसे नाम अगर कहीं आपको स्थान के नाम मिले परीक्षा हाल में, तो बिना कुछ सोचे समझे उन स्थान के नामों के आगे आर्टिकल डा आप सभी को लगाना है। जैसे हम आपसे कह दें यूक्रेन, चलिए यूक्रेन, UKRAIN, यूक्रेन हम आपसे कह दें कि निम्नलिखित में से बताइए कि यूक्रेन के आगे निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो यूक्रेन अगर आपको कहीं मिलता है तो उससे पहले आर्टिकल डा का प्रयोग करोगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। आगे अगला लिखिए। ग्रेट ब्रिटेन, GREAT, ब्रिटेन, BRI, ब्रिटेन, TAIN। ग्रेट ब्रिटेन अगर आपको कहीं मिलता है तो इसके आगे भी आर्टिकल डा का प्रयोग किया जाएगा। आप लिख लीजिए। इसी में आगे लिख लीजिए नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड अगर आपको कहीं दिखता है तो इसके भी आगे डा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप कुछ ऐसे आगे ETC कर लीजिए। कुछ ऐसे स्थान के नाम आते हैं जिनके आगे हमको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल डा का यूज करेंगे। तो आप सब इतना लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ राज्यों के आगे हम आर्टिकल डा का यूज कैसे करते हैं। तो इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं आप सभी को। चलिए आप सब लिख लीजिए। कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल डा का यूज करते हैं। जैसे यूक्रेन के आगे आर्टिकल डा लगेगा, ग्रेट ब्रिटेन के आगे डा लगेगा, नीदरलैंड के साथ आर्टिकल डा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से डॉट 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 ETC लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इरेज करते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल डा का यूज करते हैं तो उनको भी लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। कुछ राज्यों के पॉइंट बनाकर लिखिए। कुछ राज्यों के साथ कुछ राज्यों के साथ द का यूज नहीं करते हैं। द का यूज
नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिनके आगे ड का यूज होता है। यूज किया जाता है। किया जाता है। कुछ राज्यों के साथ ड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से एक पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिनके आगे ड का यूज करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। जैसे पंजाब अगर आ गया तो उसके आगे ड का यूज करते हैं। तो आप सब लिख लीजिए और आगे पॉइंट बनाइए देशों वाले में। तो चलिए देशों वालों में लिख लीजिए, देशों के नाम के साथ देशों के साथ देशों के साथ ड नहीं आता है। ड नहीं आता है। देशों के साथ द आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ ड का यूज किया जाता है। उन देशों के नाम को लिख लीजिए। ऐसे देशों के नाम को लिख लीजिए जिनके साथ हम ड का यूज करते हैं। तो ड के यूज करने वाले देश हैं। जिन देशों को अगर आप सभी देखिए तो ड जरूर लगाइए। तो ऐसे देश लिख लीजिए। जैसे आपको मिल गया कहीं यूनियन, यूनियन अगर आपको कहीं दिखता है तो यूनियन के आगे डार लगेगा। आपको ध्यान में रखना है, यूनियन के आगे डार जरूर लगेगा। इसी के साथ साथ यूनाइटेड अगर आपको कहीं आ जाए, यूनाइटेड, तो यूनाइटेड के आगे भी आर्टिकल डाल लगेगा। रिपब्लिक लिख लीजिए। रिपब्लिक अगर आपको कहीं दिखता है तो रिपब्लिक के आगे भी आर्टिकल ड का यूज किया जाएगा। किंगडम लिख लीजिए। किंगडम, और तो किंगडम के आगे भी आर्टिकल ड का यूज किया जाएगा। यहाँ यूनियन के आगे ड, यूनाइटेड के आगे ड, रिपब्लिक के आगे ड, किंगडम के आगे ड आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम कह दें एग्जाम्पल, अगर आपको हम दे दें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे द सोवियत यूनियन,
या हम कह रहे यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, स्टेट, यहाँ द यूनाइटेड स्टेट, देखिए यूनाइटेड स्टेट आया है तो यहाँ द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं पर्वत वाले पर। पर्वत से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताते हैं। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई संदेह होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। कुछ राज्यों के साथ डा का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ अपवाद है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है कि अगर आपको पंजाब कहीं दिख गया तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अगर वहां आप डा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब अगला इसी में लिख लीजिए, अगला पॉइंट देश। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ द आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे देश आते हैं जहां द का यूज किया जाता है। जैसे यूनियन के आगे आपको द लगेगा, यूनाइटेड के आगे द लगेगा, रिपब्लिक के आगे द लगेगा, किंगडम के आगे द आर्टिकल लगेगा। तो इसको लिख लीजिए। आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फिर अब चलते हैं पर्वत श्रृंखला से संबंधित। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए पर्वत श्रृंखला के पहले पॉइंट बना के लिखिए, पर्वत श्रृंखला के पहले द का यूज होता है। द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी कहीं पर्वत श्रृंखला आपको वाक्य में मिलता है, सेंटेंस में मिलता है, तो ऐसे पर्वत श्रृंखलाओं के आगे आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। इसको आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। फिर हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, कैसे पर्वत श्रृंखलाओं के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे द इंग्लिश speaks English। सॉरी, ये एग्जाम्पल हम भाषा वाला बता दिए थे, ये पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल देना है। क्या कोई पर्वत श्रृंखला ले लीजिए, जैसे हम हिमालय को ही ले लें, HIMALYAS हिमालयाज।
हिमालयाज ले लें, हम आल्प पर्वत ले लें। इस प्रकार से कई डॉट 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 ETC हम कर लें। ऐसे पर्वत श्रृंखला कोई आते हैं तो सभी के आगे आर्टिकल डा का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है हिमालय, आल्प्स पर्वत सहित ऐसे किसी भी पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाए तो वहाँ आर्टिकल डा का यूज हम करते हैं। आप सभी को लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइए। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए कि पर्वत श्रृंखला के पहले डा आर्टिकल का यूज किया जाएगा, जैसे हिमालय, आल्प्स डॉट 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 एक्सेट्रा के आगे हम आर्टिकल डा का यूज करेंगे। तो इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पुनः समझाएंगे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम आर्टिकल में कुछ और भी जानकारी आप सभी को बताएंगे कि ऐसे शब्द आपको मिले तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, ये सब सहित विस्तृत जानकारी हम अगले सेशन में आप सभी के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अब बस आप सभी से बार बार यही गुजारिश करता हूँ, आप सभी अपना एक छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझना हो आप सब समझते हुए चैनल पर आइए। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ये मंच गंगा एकेडमी आप सभी का है। आप सभी से प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके लाइक, शेयर, कमेंट से हम प्रेरित होते हैं, हम प्रभावित होते हैं, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता है। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रभावित कीजिए, प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, हमारा हौसला, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाते जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर टॉपिक का वीडियो आप सभी को पहुँचे, नोटिफिकेशन मिले और आप सभी वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जिससे हर परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। आप सभी के सपोर्ट और प्यार आप सभी का हमें लगातार निरंतर मिलता रहा। आप सभी इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर मित्रों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। एक साथ मंच पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। आप सभी इतना करते जाएंगे तो हम आने वाले दिनों में आप सभी को इस गंगा एकेडमी के चैनल पर हर एक विषय के विशेषज्ञों के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और एक साथ आप आइए, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियोस को देखकर निरंतर तैयारी कीजिए और हर एक टॉपिक को से संबंधित वीडियोस को देखकर आप सभी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। कहीं किसी प्रैक्टिस में अभ्यास करते समय कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके हर प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हम यहाँ आपका इंतज़ार करता हूँ। आपका कमेंट आता है तो हमें खुशी होती है। आप सभी इतना
करते जाइए। हम निरंतर आपके लिए हूँ और हर विषय को आसान बनाऊँगा। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। अगले सेशन में आप सभी से के लिए कुछ और टॉपिक से संबंधित जानकारी से हूबहू कराता हूँ। नमस्कार।